नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंटी करप्शन ब्यूरो का लैंड ग्रैबर्स पर यानी कि भूमाफिया पर बड़ा शिकंजा। जिस तरह से आप जानते हैं कि ग्रेटर कैलाश मर्डर केस में किस तरह से कुछ ऐसे पन्ने खोले थे जो कहीं ना कहीं चौंका देने वाले थे। ऐसे चेहरे बेनकाब थे जिन्हें शायद कहीं कभी बेनकाब ना होते अगर वो इतना बड़ा घटना ना सामने आती। वहीं पर लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से भूमाफिया पर अब एंटी करप्शन ब्यूरो का भी शिकंजा कस रहा है। उसके बाद लगातार आपने देखा उस घटना के बाद किस तरह से अवतार सिंह की जान चली गई थी। पुलिस प्रशासन पूरा हिल गया था, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में हरकत हुई थी और वहीं पर रेवेन्यू विभाग भी जागा था। उसी के चलते लगातार कई सारे खुलासे हुए। अब लगातार उन लोगों को खंगाला जा रहा है जिन्होंने कई एकड़ जमीन जो सरकार की ऐंठी हुई या फिर कई जमीनों को हड़प कर बैठे हैं मालिक बनकर। उसी के रिलेटेड खबर बड़ी आ रही है, बताना चाहेंगे आपको। जम्मू में बड़े भूमि घोटाले का खुलासा हुआ और 5 एफआईआर प्राथमिकता यानी कि एफआईआर दर्ज हुई हैं। बताना चाहेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो यानी बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू में भ्रष्टाचार निरोधक एंटी करप्शन ब्यूरो ने अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया यानी कि लैंड ग्राबर्स द्वारा हड़पी गई 28 एकड़ से ज़्यादा जमीन से जुड़े एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश यानी पता लगाया है। सरकारी अधिकारियों सहित आरोपियों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं और घोटाले में शामिल 16 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कल से शुरू थी। बताना चाहेंगे लैंड माफिया यानी लैंड ग्रैबर्स ने कथित तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी के पीओके के शरणार्थियों को बसाया था, जिन्हें 1955 और 56 में बसने के लिए कुछ जमीन आवंटित की गई थी यानी उन्हें दी गई थी। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको शुक्रवार को एक बड़े घोटाले का यानी कल पर्दाफाश किया और एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सारा खुलासा किया। पर्दाफाश करने का दावा किया जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया द्वारा हड़पी गई 28 एकड़ से अधिक भूमि शामिल है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सरकारी अधिकारियों सहित आरोपियों के खिलाफ 5 प्राथमिकता दर्ज की गई है यानी एफआईआर दर्ज की गई है और घोटाले में शामिल 16 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यानी कि एसीबी केंद्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके के कई शरणार्थी जो बेचारे यानी डिस्प्लेस जो हैं को जिन्हें 1955 में बसने के लिए कुछ जमीन दी गई थी, आवंटित की गई थी, साजिशकर्ताओं द्वारा नियुक्त किया गया था। मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे शर्मा ने कहा कि जम्मू जिला के असरवान, मिश्रीवाला और बलवाल इलाके में 255 कनाल कस्टोडियन भूमि को भूमाफिया ने कस्टोडियन राजस्व यानी कि रेवेन्यू और पुलिस विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से हड़प लिया था यानी 225 कनाल। खुद सोचिए आप। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको, उन्होंने कहा कि अब तक यानी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों सहित 8 से 10 सेवारत यानी कि जो इस समय सर्विंग है, ड्यूटी कर रहे और जो रिटायर्ड हैं अधिकारी यानी कि रेवेन्यू विभाग के जिसके नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना मिली थी कि राजस्व अभिलेखों यानी कि रेवेन्यू अभिलेखों में छेड़छाड़ करके भूमाफिया यानी कि लैंड माफिया और गैंगस्टर ने हजारों कनाल की कस्टोडियल भूमि हड़प लिया और उसे विभिन्न लोगों को अवैध तरीके से बेच दिया है। शर्मा ने कहा कि एक औपचारिक सत्यापन किया गया, वेरिफिकेशन की गई और पाया गया कि आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पीओके के शरणार्थी यानी डिस्प्लेड जो थे, रेफ्यूजीज जो थे से पावर ऑफ अटॉर्नी यानी के साथ फॉर्म 3A फॉर्म अल्फ प्राप्त किया गया था। उन्हें अतिरिक्त भूमि का लालच दिया और भूमि हड़पने वालों ने के माध्यम से उन्हें 5,000 से 50,000 रुपए तक का तत्काल धन प्रदान किया गया यानी कि जो रिफ्यूजी थे पीओके के उन्हें ये लालच दिया गया यानी उन्हें नहीं पता था कि क्या हमारे साथ हो रहा। उन्हें ये लालच दिया गया कि उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी इन भूमाफिया ने, इन गैंगस्टर ने अपने नाम करवा ली। उन्हें कहा आपको और भूमि देंगे और जिसके एवज में उन्हें 5,000 से 50,000 रुपए तक दिए और ऑब्वियसली वो लोग भी इनके झांसे में आ गए। इसके बाद यानी कि रेवेन्यू और कस्टोडियन विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेखों में कस्टोडियन भूमि के अतिरिक्त हिस्सों के बारे में प्रविष्टियां यानी कि
परिवर्तन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके ऐसा किया और इन जमीनों को यानी कंडिट और अटानी धारकों ने अपने गिरोह के नेताओं और सदस्यों सहित विभिन्न लोगों को धोखाधड़ी के तरीकों का सहारा लेकर बेच दिया, जिसमें सरकार को भारी नुकसान हुआ है। यानी ऐसे लोग जिन्होंने पावर ऑफ अटानी लेकर यानी अपने गिरोह के नेताओं को अवैध तरीके से उन्हें यानी कि बेच दिया है और जिसमें सरकार को भारी नुकसान हुआ। एसएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टि आपराधिक तत्वों, भूमि हड़पने वाले और राजस्व यानी कि रेवेन्यू कस्टोडियन अधिकारी कर्मचारियों के बीच धोखाधड़ी के माध्यम से कस्टोडियन भूमि को हड़पने में मिली भगत की पुष्टि होने के कारण एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी के प्रावधानों के तहत जांच के लिए 5 औपचारिक मामले दर्ज किए, यानी 5 एफआईआर दर्ज किया है। जांच के दौरान विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारी स्वतंत्र गवाहों और मजिस्ट्रेट वाली तलाशी टीमों को जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में 16 स्थानों पर भेजा गया। शर्मा ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक तलाशी जारी थी। उन्होंने बताया कि 5 एफआईआर के अलावा बाकी हड़प्पी की कस्टोडियन भूमि का भी पता लगाने के लिए सत्यापन यानी वेरिफिकेशन अभी भी चल रही है। एसएसपी ने बताया कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर हाँ ये जरूर बोलेंगे एक बड़ी कार्रवाई हुई है एंटी करप्शन ब्यूरो की लैंड माफिया पर, भूमाफिया जिसे हम कहते हैं, या फिर गैंगस्टरों द्वारा कई कनाल ज़मीन जो है, कई एकड़ ज़मीन जो कि बेईमानी के साथ, धोखाधड़ी के साथ जो पीओके के रेफ्यूजीज थे, शरणार्थी थे, उनसे हड़प्पी की पावर ऑफ अटानी लेकर उसके बाद अवैध तरीके से अपने आकाओं के नाम करके उन्हें बेचा गया और उसके साथ ही उन लोगों को, गरीब लोगों को जिनका वो अधिकार था, उन्हें वंचित रखा गया। 5,000 से 50,000 रुपया उन्हें दिया गया और ये लालच देकर कि आपको इससे ज़्यादा भूमि देंगे और लोग भी कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ गए। पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ा हल्ला बोला है इन भूमाफिया और इन गैंगस्टर के ऊपर, और ये भी आप कल देख रहे थे, कल उन्होंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सारी जानकारी दी। 16 जगहों पर छापेमारी चल रही थी और जिसमें लगभग 5 एफआईआर दर्ज है और 16 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी चल रही थी और साथ अभी तक फिलहाल कोई भी गिरफ्तारी की खबर नहीं है। और ये भी बताया जा रहा अभी और भी ऐसी कस्टोडियन जमीन है जिस पर ये लैंड माफिया, ये भूमाफिया और गैंगस्टर जो कि अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कई सारे ऐसे बड़े खुलासे होंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो इसी तरह से अपना काम जो प्रतिबद्धता से कर रही रहेंगी, क्योंकि अगर बात करें तो जम्मू में आपने देखा होगा कि भूमाफिया किस तरह से हावी हो चुका है, जिसके चलते बड़े बड़े विवाद होते हैं और कहीं ना कहीं विवाद के चलते कई लोगों की जान भी जाती है। तो इसी तरह से इन भूमाफियों पर शिकंजा कसना बहुत ही ज़रूरी है, जो लगातार गरीबों की और सरकार की ज़मीन हड़पने में गैंगस्टरों के साथ मिलकर ज़रा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।